Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our new topic, that is how is the sex of the baby determined. हम बेबी की सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये टॉपिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा एक इसको बताने से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सेल से। ठीक है, तो हमने 8th क्लास का जो चैप्टर था 8th सेल चैप्टर, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें पता है। अब हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सारे सेल्स का साइज सेम होता है, साइज भी डिफरेंट होगा और शेप भी डिफरेंट होगी, और सभी सेल्स का के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल्स होते हैं। जैसे मसल सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, देन नर्व सेल होते हैं, देन एग इज ऑल्सो ए सेल, स्पर्म इज ऑल्सो ए सेल। तो ऐसे बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन सभी सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं एंड एवरी सेल्स हैव न्यूक्लियस, एक्सेप्ट किस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो है कौन सा सेल है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बाकी सभी सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। और स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम, क्रोमोसोम्स। अब हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, या आप क्या कह सकते हो, और 23 पेयर, क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर्स, या तो 23 पेयर्स बोल दो या 46 क्रोमोसोम्स। अगर 46 क्रोमोसोम से एक भी क्रोमोसोम कम या अगर ज्यादा हो जाता है तो वो चाइल्ड नॉर्मल नहीं होता, वो क्या होता है, एबनॉर्मल। उसकी मेंटली पावर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल नहीं होगा वो। ठीक है, कहीं ना कोई चीज हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हुई होगी। ओके, सो अब यहाँ पे देखो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ये हमारे बॉडी में इन 22 जो पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स सभी के अंदर क्या होंगे, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेम। लेकिन जो लास्ट पेयर होता है, ठीक है, जो 2 क्रोमोसोम्स है, वो क्या होते हैं, डिफरेंट। उन 2 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेक्स क्रोमोसोम्स की। सो द टाइप, द क्रोमोसोम्स sex chromosomes are the types of chromosomes which helps us की जगह पे लिखो बेटा which participates, ये ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, participates in sex determination, so वो क्रोमोसोम्स या कह सकते हो वे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो क्या करते हैं बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, या विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स का नेम कैसे लिखा जाता है,
नेम्ड एज एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? अब देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर जो ये सेक्स क्रोमोसोम, इससे पता कैसे चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टॉपिक में, अब जो स्पर्म के अंदर क्या है, स्पर्म के जो स्पर्म्स होते हैं ना बेटा, वो मेनली टू काइंड्स के होते हैं। किसी स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होता है, किसी स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन एग के अंदर क्या होगा? ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही होगा। एग के अंदर क्या होगा? हमेशा, ये क्या है मान लीजिए एग, तो एग के अंदर क्या होगा बेटा? हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा। और जो स्पर्म है, ठीक है, ये क्या हो गया? स्पर्म। तो स्पर्म के में वाई क्रोमोसोम भी होता है, या किसी स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स भी होता है। तो स्पर्म्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वाई क्रोमोसोम्स भी हो सकता है स्पर्म के अंदर, या एक्स क्रोमोसोम्स भी होता है। लेकिन एग के अंदर क्या होगा? हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स। अब देखो, मान लीजिए व्हेन यू विल से दिस इज एग, ओके, ये क्या है? एग। तो इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम है। और यहां पे इसको एग फ्यूजेस विद द स्पर्म। एग किसके साथ फ्यूज हो रहा है बेटा? फर्टिलाइजेशन शो कर रही हूं मैं यहाँ पे, ये एग है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे शो हो रही है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ये क्या है स्टूडेंट? एग है। अब इस क्रोमोसोम्स में क्या है? एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे। इस स्पर्म, ये क्या है? एक स्पर्म। अब इस स्पर्म के पास कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स। व्हेन दिस एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स फ्यूजेस विद द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, देन क्या बनेगा प्रोडक्ट? जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया। तो ये कौन सा एग हो गया? फर्टिलाइज्ड एग। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग। ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? फर्टिलाइज्ड एग। तो इस एग के अंदर क्या है? दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये जो जाइगोट है, ये जाके इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी। डेवलपमेंट होके ये क्या बनेगा आगे जाके? ये जाइगोट डेवलप्स होगा एक गर्ल चाइल्ड में, ठीक है, गर्ल में। अब देखो, ये एक एग है बेटा, ओके, ये क्या है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। किसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किसकी हो रही है बेटा? एग और यहाँ पे ये स्पर्म की। एग और स्पर्म की। ये यहाँ पे ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। अब इस एग के पास तो आपको मालूम है कि एग के पास में क्या होता है बेटा? एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे स्पर्म के पास कौन सा क्रोमोसोम है? वाई क्रोमोसोम है। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? व्हेन दिस एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स फ्यूजेस विद द स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ ये क्या है? एग। देन यहाँ पे जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा? एक्स एंड वाई। तो ये जाइगोट किसके अंदर डेवलपमेंट होगी? ये जाइगोट डेवलप से इनटू बॉय। अब ये जाइगोट जाके फर्दर डिवाइड होता रहेगा। डिवाइड होके इस जाइगोट की फर्दर किसमें डेवलपमेंट हो जाएगी? ये जाके बनेगा एक बॉय चाइल्ड, ठीक है। और ये जिसमें अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ये हमेशा क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हमने यही पढ़ा था ना, व्हेन एग फ्यूजेस विद द स्पर्म देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज जाइगोट। तो ये जाइगोट आ गया। तो अब जो जाइगोट है वो फर्दर किसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है? एक न्यू बेबी के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा। जाइगोट क्या है? उसको हमने फीटस भी हमने पढ़ा था, या हमने उसको जाइगोट आगे जाके एम्ब्रॉय बनेगा, फिर वो फीटस में बन जाएगा, और बाद
जब वो इस अर्थ के ऊपर बोर्न होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, बेबी, यंग वन, ठीक है। अब वो बेबी क्या होगा, गर्ल चाइल्ड। तो इसका मतलब अगर हम इसका कंक्लूजन लगाए कि गर्ल और बॉय होता है या गर्ल होगी चाइल्ड जो, तो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे या फीमेल पे? वो मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास दोनों एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के पास, लेकिन फीमेल के पास है ना स्टूडेंट्स, फीमेल के पास ऑलवेज एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, केवल एक्स एक्स, और मेल के पास एक्स वाई। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई थिंक इस तरीके से हम बेबी सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। यू हैव, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि बार बार अगर किसी को गर्ल चाइल्ड हो रहा है तो पुराने जमाने में क्या है बेटा, लेडीज को इसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता था कि ये तो है ही ऐसे ही, बार बार इसको मतलब गर्ल चाइल्ड हो रहे हैं इसको। तो अब हमें पता चल गया कि एक्चुअल में मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डेवलप। कौन उसके जिम्मेवार कौन है बेटा, दैट इज द फादर। ओके, अब आज का क्वेश्चन है बेटा, टुडेज क्वेश्चन, what are number of chromosomes? Number of chromosomes in human being। देखो ये मैं किसके बारे में ये वर्ड लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग। ये चीज याद रखो, ये क्रोमोसोम्स का जो मैंने बताया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 20 जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए हैं, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने बताए हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। ऐसे ही अगर आप में रैट, कैट और कोई भी अगर आप एनिमल्स देखोगे उन सब में डिफरेंट मिलेगा आपको। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग? इसका ए ऑप्शन है यहाँ पे 43 क्रोमोसोम्स, बी 46 क्रोमोसोम्स, सी 40 क्रोमोसोम्स और डी है स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे, देन आप कह सकते हो 41 क्रोमोसोम्स। सो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें से चेक करके। बट व्हेन यू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आप कभी भी ये मत लिखो आंसर इज बी, यू राइट आंसर लिख दो डायरेक्ट कि इतने क्रोमोसोम्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो थैंक यू स्टूडेंट्स। First of all, congratulations to all those students who have given the correct answer of my previous videos. Okay, now students, today's question is, you have seen what are the number of chromosomes in human beings. So you can give your response in my comment box. So thank you students for watching my videos.